टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, पूरी दुनिया में मौसमियाती सूरत-हाल बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ रही है और कुदरती आफात भी मौसमियाती सूरत-हाल के साथ साथ हमारे हाथों से निकलती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग और हमारे करतूतों की वजह से इस वक्त दुनिया की फ़िज़ा में हज़ारों अरब टन इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे सियारे की फ़िज़ा में मौजूद होना ऐसी ही है जैसे किसी के जिस्म में जहर का कैप्सूल मौजूद हो जो किसी भी वक्त फट कर उसे मार दे। पिछले कुछ सालों से मौसम इस कदर तेजी से अपनी रंगत और अपनी हियत तब्दील कर रहा है कि यकीन ही नहीं आता। बड़े बूढ़ों से बात की जाए तो उनका भी यही कहना है कि पहले ना तो इतनी गर्मी होती थी और न ही इतनी सर्दी पड़ा करती थी। आपने खबरों में भी सुना होगा कि दुनिया में कुछ सहराओं में बर्फबारी भी हो रही है और ये बात बड़ी हैरत अंगेज है कि सहराओं में अव्वल तो बारिश नहीं होती और अगर हो तो बारिश की जगह सीधे बर्फबारी कैसे होगी। दरअसल इंसानों की सनती तरक्की ने जहां हमारे आसाइश और आराम में इजाफा किया है, वहीं पे हवाओं की कुदरती पैटर्न को खराब करके रख दिया है। इंडस्ट्रीज की जानिब से रिलीज करदा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूरज से आने वाली हरारत को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में ट्रैप शुदा ये हरारत हमारे सियारे की कुदरती हरारत में मजीद इजाफा करती जा रही है। कुदरती हरारत में इजाफे के साथ साथ मौसमियाती पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। ये मौसमियाती पैटर्न जिस तेजी से बदल रहे हैं, इससे शायद दुनिया के कुछ से जमकर बर्फ बन जाए और कुछ इससे इस कदर गर्मी का शिकार हो जाएं कि वहां पे रहना भी मुमकिन न रहे। प्यारे साथियों, ऐसा एक चौंका देने वाली खबर पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की जानिब से रिलीज की गई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानियों को इस खबर पर यकीन ही नहीं आ रहा और वो इसे फेक समझ रहे हैं। दरअसल हमारे भोले भाले पाकिस्तानियों को मालूम ही नहीं कि दुनिया में मौसम क्या करवट ले चुका है। हमारा खित्ता तो बड़ी देर के बाद इस कदर बड़े तब्दीली का शिकार होने वाला है। महकमा मौसमियात की जानिब से रिलीज करदा खबर क्या है और उसका आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के बाशिंदों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को खुदा के लिए खुद भी आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि माहौल में मौजूदा इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सियारे के लिए जहर कातिल बनती जा रही है। ये जानना जरूरी है कि हवाएं गर्म और सर्द के फर्क होने की वजह से चलती हैं। अगर ये फर्क ना हो तो प्रेशर में फर्क ना पड़े और अगर प्रेशर में फर्क ना आए तो हवा कभी भी ना चले। अब चूंकि पूरी दुनिया में कुदरती गर्मी तेजी से बढ़ रही है तो हवाओं का पैटर्न भी इसी लिहाज से खराब हो रहा है। हम जानते हैं कि हवा जब चलती है तो उसके साथ ही बादल मूव करते हैं। हमारे सियारे की फिजा में मौजूद ये इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड हवाओं के इस पूरे पैटर्न को खराब कर चुकी है, जिसकी वजह से बादलों की मूवमेंट भी तेजी से खराब हो रही है। दुनिया के वो खिते जहां पर कभी बेतहाशा ठंड पड़ती थी, अब वो शदीद गर्मी का शिकार हो रहे हैं। इस तरह से वो खिते जहां पर गर्मी इंसानों को जलसा दिया करती थी, वहां पे बर्फबारी हो रही है। इस सिलसिले में बरतानिया की मिसाल सबसे ज्यादा अहम है। बरतानिया यूरोप का एक अच्छा खासा ठंडा मुल्क है, लेकिन गुज़िश्ता साल यानी 2023 में बरतानिया में इस कदर गर्मी पड़ी है कि पहली बार बरतानिया में लोगों को एसी खरीदने पड़े हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस गर्मी की ये लहर इतनी शदीद थी कि बरतानिया में कई सौ अफराद हीट स्ट्रोक की वजह से जान की बाजी तक हार चुके हैं। प्यारे साथियों, इससे अंदाजा किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे वतन अजीज पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है। हाल ही में महकमा मौसमियात की जानिब से ये खबर रिलीज की गई है कि आने वाले दिनों में 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की 4 रातें इस खित्ते की 100 साल तारीख में सबसे ज्यादा सर्द तरीन रातें होंगी। महकमा मौसमियात की रिकॉर्ड के मुताबिक इस खित्ते में पड़ने वाली सर्दी का 100 साल रिकॉर्ड सिर्फ उन 4 रातों में टूट सकता है। और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि इन 4 रातों के दौरान पंजाब के वस्ता और जनूबी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। उन इलाकों में लिया, जंग खानेवाल, मुल्तान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, उकाड़ा, रमियार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और दीगर ऐसे ही इलाके हैं जो पाकिस्तान में सहराई इलाकों के तौर पर जाने जाते हैं। आप यूं समझ लें कि लाहौर से नीचे के तमाम इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। ये इस कदर हैरत की बात है कि अवाम की अक्सरियत इस खबर पर यकीन करने को तैयार ही नहीं आई। जाहिर सी बात है कि हमने अपने होश में कभी इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी और न ही इसके बारे में पढ़ा है। इन इलाकों में जो दरअसल पाकिस्तान के चोलिस्तान के इलाके हैं और जनूबी पंजाब के नाम से जाने जाते हैं, कभी वहाँ भी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन हमारी अवाम यह भूल चुकी है कि पाकिस्तान दुनिया में आलूदगी पैदा करने वाले टॉप 20 मुल्कों की लिस्ट में शामिल है और जो आलूदगी पैदा करते होंगे वो आखिर किसी न किसी दिन इस आलूदगी का शिकार तो जरूर बनेंगे। प्यारे साथियों, ये खबर महज एक खबर नहीं है और बहुत सारे लोग तो इसमें खुश भी हो रहे हैं।
کہ اتनी सर्दी का मौसम हमारे लिए अच्छा होगा या हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस बारे में जानना और सीखना चाहिए कि ये अचानक तब्दीली हमारे जिस्म के साथ साथ हमारे माहौल के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। अगर वाकई महकमा मौसमात की पेशगोई और वार्निंग दुरुस्त साबित हो गई तो हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान का एक बड़ा खुराक का बहरान भी देख सकते हैं। नादरीन, आप लोग शायद हैरान होंगे कि इस मौसमियाती तब्दीली से खुराक के बहरान का क्या ताल्लुक है। इस इलाके में मौजूद हम और हमारे लोगों के साथ साथ यहाँ के चरिंद परिंद और तमाम जानवर इतनी ठंड के आदी नहीं है। बुनियादी तौर पर ये सारा के सारा इलाका गर्म इलाके के तौर पर जाना जाता है और इसके इलाके के लोग इतनी ठंड कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जिस तरह की ठंड की लहर महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है। ये तो पहाड़ी इलाकों के लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। चूँकि हम शुरू से ही गर्म इलाकों में रहते आए हैं तो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के जिस्म इस कदर ठंड के बर्दाश्त करने के आदी नहीं है। इस कदर शदीद ठंड की वजह से कई अफराद की हलाकत का इम्कान भी हो सकता है। जैसे गर्मी में इजाफे से हीट स्ट्रोक की वजह से हमारा जिस्म हमारा साथ छोड़ देता है, इस तरह शदीद ठंड में भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही सलूक होता है। अब अगर हम खुराक के बहरान की बात करें तो यह ठंड जाहिर सी बात है कि महज इंसानों पर असरअंदाज नहीं होगी। जिन इलाकों की फहरिस्त आपको बताई गई है उन इलाकों में अवाम की अक्सरियत देहाती तर्ज जिंदगी की आदी है और उन लोगों ने माल मवेशी पाल रखे हैं और खेती बाड़ी करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस कदर शदीद ठंड से जब इंसानों का ये हाल हो सकता है जिन्होंने अपने आप को महफूज रखने के लिए भी तरह तरह के तराकीब ईजाद कर रखे हैं, तो फिर आप खुद सोचिए कि जानवर तो इससे लाजमी तौर पर मुतासिर होंगे। सर्दी की शदीद लहर इस इलाके में जानवरों की बड़ी तादाद को मुतासिर और बीमार कर सकती है, बल्कि उन्हें मौत के घाट तक उतार सकती है। इसके साथ साथ सर्दी महज इंसानों और जानवरों को ही नहीं बल्कि हमारे फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचाएगी। इस मौसम में गंदम की बुआई हो चुकी होती है, बल्कि गंदम के नन्हे नन्हे पौधे सर निकाल चुके होते हैं। सर्दी की शदीद लहर इस इलाके में मौजूद गंदम के सारे की सारी फसल को तबाह और बर्बाद कर सकती है। ये जानना भी दिलचस्पी सी खाली नहीं है कि जिस इलाके की फहरिस्त महकमा मौसमियात ने जारी की है यही इलाका पाकिस्तान की गंदम की ज़रूरत का 80% से ज़्यादा पैदा करता है। अल्लाह से दुआ है कि वो मौसमियाती अजाब की इस लहर को हमारे सरों से टाल दे और हम पर अपना करम अता फरमाए। हम कमज़ोर हैं, हमारे जिस्म भी इससे ज़्यादा कमज़ोर है जितना हमारा इरादा कमज़ोर है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम पर रहम फरमाए और अपने फजल के साथ साथ इस आजमाइश से हम सबको महफूज रखे। आमीन सोम आमीन। जी तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।